हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको संस्कृत का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। संस्कृत भाषाया महत्वम का मतलब है संस्कृत भाषा का महत्व। ये संस्कृत भाषा का क्या महत्व है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए, धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुल्सति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रस्विनी सुर भारती। देखिए क्या बताया गया यहाँ पे, धन्योऽयं भारत देशा, यानी भारत देश धन्य है। भारत देश धन्य है। यत्र समुल्सति, देखिए लिखा है यत्र समुल्सति जनमानस पर। समुल्सति माने उत्पन्न होता है और यत्र माने होता है जहाँ पर। जनमानस पावनी यानी लोगों के मन को, जन माने लोग, मानस माने मन, पावनी माने पवित्र करने वाली, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी यानी शब्दों के, भव्य भावोद्भावनी यानी सुंदर भावों, भव्य माने सुंदर, भावों माने भावों को, भाविनी यानी भाने वाली या प्रकट करने वाली। शब्द संदोह यानी शब्दों के समूह को, प्रस्विनी माने प्रकट करने वाली। सुर भारती माने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा। यानी भारत देश धन्य है जहाँ पर ये समुल्सति को आप छोड़ दीजिए, समुल्सति को हम बाद में कहेंगे छोड़ने के बाद। यानी भारत देश धन्य है जहाँ पर, इस समुल्सति को छोड़ने के बाद हम कहेंगे जहाँ पर जनमानस पावनी यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी यानी लोगों के सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली, प्रस्विनी यानी उत्पन्न करना, पैदा करना, उत्पन्न करने वाली। सुर भारती माने देववाणी। अब यहाँ पर समुल्सति को हम जोड़ेंगे यानी उत्पन्न हो रही है। यानी भारत देश धन्य है जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को प्रकट करने वाली, शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाली सुर भारती क्या हो रही है, समुल्सति माने उत्पन्न हो रही है। उसके बाद विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। क्या है इसका, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि यानी आज भी वर्तमान में। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि का मतलब है आज भी वर्तमान में। वाङ्मयेषु माने साहित्य, अस्य माने इसका, फिर वाङ्मयम लिखा है नहीं, फिर साहित्य आ जाएगा वाङ्मयस्य, और फिर अस्य ये भी साहित्य है, और अस्य वाङ्मयम माने फिर इसका साहित्य, यानी इसका साहित्य। सर्वश्रेष्ठ माने सबसे श्रेष्ठ, और सुसंपन्न माने सुंदर और संपन्न है। यानी कि आज वर्तमान में भी इसका साहित्य सभी साहित्यों में श्रेष्ठ और संपन्न है। उसके बाद है इयमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यानी कि आज भी ये भाषा क्या है, इयमेव भाषा यानी यही भाषा संस्कृत नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसके बाद है अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। यानी कि क्या मतलब है इसका, अस्माकं मतलब हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा माने चारों वेद, सर्वा उपनिषद माने सारे उपनिषद, अष्टादश माने होता है 8 और 10 मिलाकर 18 पुराण, और अन्यानि माने और अन्य, महाकाव्य, महाकाव्य लिखा है, नाट्यादीनि माने नाटक आदि, अस्यामेव माने इसी, भाषायां माने भाषा में, लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। यानी हमारे महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद और 18 पुराण इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य जननीति, यही इयमेव भाषा माने यही भाषा, सर्वसामान्य भाषा ना माने सभी भाषाओं की, जननीति मन्यते माने जननी मानी जाती है, भाषा तत्व विधि भी यानी भाषा तत्वों के अनुसार, भाषा तत्वों के अनुसार सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। यही भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, किसके अनुसार, भाषा तत्वों के अनुसार। इसके बाद है संस्कृत गौरव बहुविध ज्ञान आश्रतत्वम व्यापकत्वम नाचा कस्यापि दृष्टि विषया। यानी संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञान आश्रत माने अनेक प्रकार, बहु माने अनेक प्रकार के ज्ञान, आश्रत और व्यापकता में, ना कस्यापि माने नहीं है किसी भी, दृष्टि विषय माने दृष्टि का विषय। यानी संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान, आश्रतों और व्यापकता में किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरव
दृष्टिपथ माने संयुक्त आचार प्रवृत्त दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ माने ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? देखिए, एक श्लोक लिखा हुआ है, संस्कृत नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी, यानी संस्कृत नाम की देवी की व्याख्या महर्षियों ने की है, यानी संस्कृत नाम की देवी की व्याख्या महर्षियों के द्वारा की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण से सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्य भावबोध सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति माधुर्य च वर्तते। इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावबोध सामर्थ्य माने भावों को समझने का सामर्थ्य है, हम उसे बहुत भली भांति समझ सकते हैं। अद्वितीय माने सुंदर है और श्रुति माधुर्य माने सुनने में मधुर है। संस्कृत, फिर से देख लीजिए, संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण से सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य है, भावों को समझने का सामर्थ्य है, सुंदर है और सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंच दन्यान्, यानी किम बहुना माने अनेक प्रकार के चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा माने सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी किंच दन्यत माने कोई और नहीं देता, यानी संस्कृत जैसी अनेक प्रकार के चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, कोई और नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये न वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत आदि मानवीय गुणों की सच्ची जैसी, यादृशी माने जैसी, विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी कहीं और नहीं है। उसके बाद है दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया अन्य क्षमा अन्य च अनेके गुणा से साहित्य अनुशीलन संजायन्ते। दया दान शौचम माने होता है पवित्रता, औदार्य माने होता है उदारता, और अनुसूया माने किसी से ईर्ष्या ना करना, और क्षमा जैसे अनेकों गुण इसी साहित्य में शोभायमान हैं। दया दान पवित्रता उदारता, किसी से ईर्ष्या ना करना या किसी की निंदा ना करना, क्षमा जैसे अनेकों गुण इसी साहित्य में शोभायमान हैं। संस्कृत साहित्य सादि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भाषा भैरवी भभूत आदि महाकवि स्वीकीय ग्रंथ रत्ने अधापि पाठ का नाम हृदय विराजन्ते, यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य लिखा नहीं, और अन्य भाषा भैरवी भवभूत आदि महाकवि स्वीकीय माने अपने ग्रंथ रत्नों से अधापि माने आज भी पाठ का नाम माने पाठकों के हृदय में विराजमान है। यानी फिर से देख लीजिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाषा भैरवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। एवं भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मानीय वंदनीय च, यही भाषा अस्माभि माने हमारे लिए, मात्र समम माने माता के समान, सम्मानीय माने सम्मान करने, और वंदनीय माने वंदना करने के योग्य है। या तो माने होता है क्योंकि भारत मातु स्वतंत्र गौरव अखंडत्वम सांस्कृतिक एकत्वम संस्कृतन्यो सुरक्षितम शक्यन्ते, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता सांस्कृतिक एकता, इसी सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति, यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यही संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुक्तुक्तम, तभी किसी ने कहा है। देखिए, तभी किसी ने क्या कहा है, किसी कवि ने, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती, कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य तथा गीवाण भारती माने देववाड़ी है, यानी देववाड़ी कही जाती है। अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, दिव्य है तथा देववाड़ी कही जाती है। ये हो गया संस्कृत भाषा का महत्व। आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, और इसको आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके, सी यू।